डायनेमो से मिले, नहीं नहीं, हमारा डे फर्स्ट डे था, मतलब हमारा फ्राइडे को था, और हाइड्रा का आई थिंक संडे है, मतलब सबको बारी बारी बुलाया गया था, ऐसा था। चिल करना चाहिए, हाँ वैसे मैं करती हूँ फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जो मेरे दिल्ली वाले फ्रेंड्स हैं मेन, वो लोग मेरी तरह ही है, वो लोग भी घर से नहीं निकलते, बहुत कम निकलते हैं, तो हम लोग कहीं इधर उधर जाते ही नहीं है, कहीं हम लोग हैंग आउट नहीं करते, गेड़ियाँ वेड़ियाँ हम लोग नहीं मारते, हम लोग बहुत ऐसा होमीज है, ऐसा घर पे ही रहने वाले बंदे अपन। तो मैं बहुत टाइम बाद ऐसे निकली, अपन एकदम घूमे फिरे, एकदम पार्टी वार्टी, सब लोग बहुत, ऐसा लगा मेरे वाइब कि भाई मैं फर्स्ट टाइम मिली ठाकुराइन से, डॉन से, सैवेज से, लीडर साहब से, मतलब सबसे ही फर्स्ट टाइम मिली, ऐसा कोई नहीं था शायद मैं जिससे सेकंड टाइम मिल रही हूँ अपनी लाइफ में, इवन मेरी मैनेजमेंट टीम भी थी, वो लोग से भी फर्स्ट टाइम मिली, बट मेरे को ऐसा बिल्कुल घंटा फील नहीं हुआ कि मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मतलब सब लोग इतने फ्रेंडली हम्बल, मतलब फ्रेंडली लोग थे, ऐसा तो तुम लोग फील ही नहीं कर सकते कि तुम वो लोग से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, मतलब मैं एकदम फुल कंफर्टेबल फुल। और अगर वहाँ इनमें से कोई भी नहीं होता ना तो मैं बहुत नर्वस रहती, मैं बिल्कुल किसी से कुछ नहीं बोलती शायद। फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर इवेंट, हाँ वैसे तो यार मेरे को सच बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इस साल के अंदर अंदर कभी एज अ क्रिएटर किसी इवेंट में जा पाऊंगी, क्योंकि अभी अभी रिसेंट क्या हुआ था, ड्रीम हैक हुआ था ना, आई थिंक ड्रीम हैक हुआ था, और कॉमिकॉन भी हुआ था जो दूसरी सिटीज़ में हुआ था, तो सब लोग गए थे, और मेरे को बहुत लोगों ने पूछा भी था कि तू भी चल तू भी चल, तो मेरा पता है क्या था कि मेरे को ना भीड़ भाड़ से थोड़ा मैं दूर रहती हूँ, तो मेरे को ये था जब मैं जाऊंगी ना तो मैं एज अ क्रिएटर ही जाऊंगी, मतलब मेरे को इनवाइट आएगा मैं तब जाऊंगी, नहीं तो ऐसा भीड़ का हिस्सा मेरे को बनना नहीं, क्योंकि ना मैं ऐसा गेमिंग कम्युनिटी से इतना नहीं थी पहले, तो मैं किसी के ऐसा फ़ैन वैन टाइप तो मैं नहीं हूँ ऑब्वियसली, तो ये तो है नहीं, ऐसा फ़ैन होती तो चलो किसी के लिए लाइन लगाती, कुछ वर्थ इट होता कि मैं टिकट लेके इतनी दूर ट्रैवल करके किसी से जा रही हूँ मिलने, वो भी सीन मेरा नहीं था, तो मैं गई नहीं, मैंने ये बात बोली थी सबको कि मैं जब जाऊँगी तो मैं एज अ क्रिएटर ही जाऊँगी, और पता नहीं यार ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मैं एज अ क्रिएटर गई हूँ, मतलब इस साल में एज अ क्रिएटर मेरे साथ एक ही चीज़ अच्छी हुई है कि मैं एज अ क्रिएटर जो मैं सोच रही थी अभी 1-2 महीने पहले, वो इतनी जल्दी दिसंबर में हो गया, मतलब सोचो, अभी मतलब मैंने सोचा था शायद मेरे 100 के होने के बाद मैं एज अ क्रिएटर शायद काउंट हूँ, मतलब मेरी तो गिनती भी नहीं आती थी भाई, मेरा ऐसा हाल था कि मैं एक दिन ऐसे बैठ के अपना दुख बांट रही थी अपने दोस्तों के साथ कि देखो सालो, कोई भी इवेंट होता है पता है, और कोई भी ऐसा गर्ल्स का बीजीएमआई, जब बीजीएमआई था, बीजीएमआई का गर्ल्स इवेंट भी होता था ना, कि जिसमें मेन टॉप 20-30 गर्ल्स ऐसे बुलाई जाती थी, तो पता नहीं क्यों मेरे को इनवाइट ही नहीं आता था, मेरे को इतना बुरा लगता था कि भाई मैं क्रिएटर हूँ, मैं भी इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे को तो कोई बुलाता ही नहीं यार, क्या सीन है, मतलब मेरी काउंटिंग नहीं होती है ये सब चीज़ों में, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कहीं तो मैं गलत जा रही हूँ, ऐसा वाला सीन। और अब वो देखो एकदम सीधा वहाँ से, और फिर कल मेरे को लोग फ़ोन करके कह रहे देख तू उस दिन रो रही गा रही थी ना कि हाँ तेरा तो क्रिएटर में काउंटिंग ही नहीं होती अभी तक बीजीएमआई वालों में, ये वो या कैसे भी, अब देख तू इंडिया के बेस्ट उसमें गई है एज अ क्रिएटर गई है गधी ये वो, तो मेरे को इतना मोटिवेट किया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो ये ईयर एंड होने से पहले मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि मैं एज अ क्रिएटर मेरा ये साल बहुत ख़राब गया है, बहुत डीमोटिवेटिंग गया है, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा वाला ख़राब गया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ भाई, मतलब एक चीज़ तो अच्छी हुई, मतलब मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी एज अ क्रिएटर, मतलब मैं तुम्हें बता देती हूँ, वैसे तुमसे मैं कुछ छुपाती ही नहीं हूँ, बता ही देती हूँ, क्या ही बेइज्जती होगी मेरी, मतलब बेइज्जती वाली बात है थोड़ी सी तो, लेकिन क्या ही है, अब यार हो जाए बेइज्जती, अब कल को जब अच्छा चीज़ होगा तो मैं इस चीज़ को याद करके खुश होंगी। कि ये हुआ था कि मेरे को ऐसे छोटे मोटे ऑर्ग्स के तो ऑफर आते थे जो मैं रिजेक्ट कर देती थी ऐसा, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं किसी अच्छे ऑर्ग में जाऊँ, तो मैंने 2-3 अच्छे ऑर्ग्स में ट्राई किया था, जो कि मैं नहीं जा पाई, मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ऑफ नंबर्स या जो भी है, नहीं है इंस्टा विंस्टा जो भी कम है चीज़ें अभी, वो बढ़ा लेंगे अपन, लेकिन मैं इतनी डिमोटिवेटेड थी ना कि यार मैं, मतलब मेरी काउंटिंग ही नहीं होती यार, अभी मैं इस लायक ही नहीं हूँ, अभी भी लायक नहीं हूँ साला, मैं 3 साल से, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल हो जाएगा अभी जनवरी में, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी। तो अब एक चीज़ अच्छी हुई, फिर अभी जब मैं फेस टू फेस लोगों से मिली तो मुझे पता लगा, मतलब थोड़ा एक फेस टू फेस बात करने में ना बहुत डिफरेंस होता है समझने में चीज़ों को, मतलब एक टेक्स्ट में तुम नहीं समझ पाओगे, सिर्फ वॉइस कॉल पे तुम नहीं समझ पाओगे, मतलब फेस टू फेस तुम ज़्यादा चीज़ें समझ जाते हो, तो वो थोड़ा डिफरेंस था, वो मेरे को हिट किया कुछ पॉइंट्स कि मुझे कुछ पॉइंट्स में कहीं मैं मतलब लैक कर रही हूँ, मतलब समझ रहे हो, तो अब उस चीज़ पे मैं वर्क करूँगी, तो अपन उस चीज़ पे वर्क करेंगे ताकि जिस चीज़ में हम लोग लैक कर रहे हैं एंड आगे जाके, मतलब ऐसा टाइम लेके आने का है कि अपन रिजेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा समझ रहे हो। बट थैंक यू सो मच गाइस, तुम बहुत सपोर्ट करते हो। किस किस से मिले लेट के अलावा, मैं पता है मतलब मैं किस किस से मिली, मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ फर्स्ट टाइम मिलने के लिए, मतलब मेरे को अगर कोई कंफर्टेबल फील कराएगा, कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली फ्रेंडली रहेगा सामने से, जिसको
ईगो वीगो का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने से भी आके बात करे, तो मैं सिर्फ ऐसे लोगों से बात कर पाती हूँ। मतलब मैं ट्राई भी करूँ तो मैं नहीं कर पाती, मैं थोड़ी सी शाई रह जाती हूँ। लेकिन मेरा उन लोगों से मिली जिनसे मेरा कभी ना कोई इंटरेक्शन रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, समझ रहे हो, जिनसे या तो मैं फेस टू फेस मिली हूँ, या जिनके साथ मैंने गेम खेली है कभी, या जब किसी की मेरे पास रेड आई है तो किसी ना किसी के थ्रू मतलब मेरी बात हुई है, ऐसा समझ रहे हो, थोड़ी बहुत भी बात हुई है, तो मैं उन सबसे मिली हूँ। अपना वो ग्रुप तो था ही, देख लिया, और बाकी मैनेजमेंट थी जिनसे मैं बात करती थी डिस्कॉर्ड पे, उनसे मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मिली, वो सबसे भी बहुत चिल थे, सब लोग अच्छे थे। और यूट्यूबर्स में मैं मिली जिन जिनकी मेरे पास रेड आई थी, जैसे मैं मिली कृतिका से मिली, कृतिका के साथ मैं खेली थी इसलिए मैंने सामने से मैं मिली थी, और सिड से मिली थी, गेम स्ट्रेंज से मिली थी, मैक्सटन से मिली थी, मैक्सटन से तो मैं पहले भी फेस टू फेस मिल चुकी हूँ, और गॉड प्रवीण से मिली थी, गेम गुरु से मिली थी, वो भी अपने ट्रिनिटी के थे, उनके साथ तो अपन एक ही ग्रुप में बैठे हुए थे उधर। वैसे बता रही हूँ कि सामने से, लेकिन अगर मेरा कुछ लोगों से बिल्कुल कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था तो वो लोग से मैं नहीं मिल पाई, क्योंकि थोड़ी सी मैं यार समझा करो भाई, मेरे को ऐसा लगता है एकदम रूड होगा, क्या होगा, ऐसे मैं मिल नहीं सकती। हाँ, श्रीमान भाऊ से मिली थी, उनको मैंने जाके सामने से बोला मैं वही लड़की हूँ जिसको आपने रेड की थी, और मतलब मैंने ऐसे बोला था श्रीमान कौन है वे, ऐसे करके वो पहचान ले, बोले मैंने पहचाना। बहुत मजा किया, आप लोगों को किस फाइल बता रही है, अरे बहुत मजा किया अपन, बहुत नाचे, और बहुत सोचो ऐसे जिन लोगों से फर्स्ट टाइम मिले उन लोगों के साथ इतना नाचे, बस क्या बताए। विमान भाई हैं क्या आपके व्लॉग में? हाँ होंगे, छोटा क्लिप होगा क्योंकि वहाँ बहुत शोर था, तो स्पीकर चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए ऑब्वियसली। और अपने लोग से तो हम बातें कर लेंगे, वो लोग से क्या ही बात करेंगे, हाय हेलो करेंगे बस, जब तक वो सामने से नहीं बोलेंगे तो मैं क्या बात करूंगी, समझ रहे हो, मेरे पास और कुछ है ही नहीं बात करने के लिए, तो छोटा सा बस हाय हेलो का क्लिप है, और कोई खास क्लिप नहीं है। मतलब मैं इतना नहीं कर पाती, मैं मतलब एज अ फ्रेंड मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाती हूँ। इवेंट मतलब मेरा पहला गेमिंग इवेंट था, वैसे मैंने बहुत इवेंट्स अटेंड किए स्पोर्ट्स वगैरह के ऐसा, लेकिन गेमिंग इवेंट ऐसा पहला था कि मेरे को बहुत मज़ा आया, पहला ही बहुत बढ़िया। 28 कुड़ी 47 वेट कुड़ी था। एक्चुअली मेरा वेट 46-47 है। मैं जिन भी एक्स्ट्रा नेड के अलावा जिन क्रिएटर से मिली, सब मुझे ऐसा गुजरते हुए मिले कि गुजर रहे और एकदम मिल लिया अपन, ऐसा हुआ। हाँ, श्रीमान भाऊ से हम सिर्फ एक श्रीमान भाऊ थे जिनसे हम अलग से मिलने गए, क्यों उनसे मिलके जाने का है, क्योंकि हम लोग सारे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब श्रीमान भाऊ बहुत बढ़िया मेरे को लगता है पर्सनैलिटी। अरे श्रीमान भाऊ का तो नाद ही नहीं है, अरे मेरे को वो पर्सनैलिटी ऐसे लगती है ना, मतलब श्रीमान भाऊ ऐसे हैं, मतलब उनसे हम लोग सामने से हैंडशेक भी कर रहे थे ना, तो हम भाई बोल के हैंडशेक कर रहे हैं, तब भी डरते हैं वो लड़कियों से भैया, वो तब भी हाथ नहीं लगाते, वो ऐसे है, मतलब सोच रहे हो, मतलब ऐसे एकदम सख्त टाइप, समझ रहे हो, ऐसे होने चाहिए लड़के, मतलब मेरी नज़रों में यार, कि भैया ये देखो क्या पर्सनैलिटी है 2022 में, सोचो। और अब तक यूट्यूब कम्युनिटी में मैं मतलब लीडर साहब ही ऐसे बंदे हैं, मतलब कि जो मेरे को सबसे हम्बल लगे, कि जिन्होंने कभी नंबर में हम लोग को जज नहीं किया, नॉट इवन मी, किसी को भी नंबर या किसी चीज़ पे जज नहीं किया, उसकी मेहनत पे ही जज किया हमेशा, क्योंकि कम्युनिटी ऐसी है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मतलब ये कम्युनिटी ऐसी है कि लोगों को पता भी होगा ना कि हम ये चीज़ बता के दूसरे को भला कर देंगे, या एक छोटी सी एफर्ट डाल के भी हम दूसरे का भला कर देंगे, दूसरे क्रिएटर का, वो नहीं करेंगे, चाहे वो तुम्हारा दोस्त भी क्यों ना हो। मेरे को तो कभी कोई गाइड करने वाला था ही नहीं यार लास्ट 2-2.5 साल से, लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी है ना, मतलब वो अपने लोगों से मतलब रखती है, बट ऐसे लीडर साहब लोग नहीं है, ये लोग दूसरे लोगों को भी सामने से बोलते हैं कि मतलब ये चीज़ आने वाली है, ये चीज़ करो, ऐसा एडवाइस। तो मतलब समझ रहे हो, जब तक आपको कोई ना कोई छोटा सा होगा ना, कोई आपको जब गाइड करता है या एडवाइस देता है या फीडबैक भी देता है, तो आपको चीज़ें तब समझ आती है, क्योंकि हम जब अकेले कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग को चीज़ें नहीं समझ आती है, कि ग्रुपिज्म चलने लगा है या पता नहीं क्या, मतलब पता नहीं, मेरे को एक तो इंसान लोग समझ नहीं आते मेरे को जल्दी, मैं बहुत लिमिटेड लोगों को समझ पाती हूँ, मतलब मेरे को नहीं समझ आता है, सच बता रही हूँ, मैं जानवर को ज़्यादा अच्छे से समझ जाती हूँ कि वो क्या चाह रहे हैं। ठकुराइन पागल है साली ठकुराइन, मैं सब सैवेज लीडर साहब, हम क्या नाचे हैं, वो तो हम रिकॉर्डिंग हमने नहीं करी, हम ब्लॉग में थोड़ी डालेंगे वो पार्ट, समझ रहे हो, हम गंदा नाचे भाई, हम एकदम पागल जैसा नाचे, एकदम गधे जैसा, वो सब व्लॉग में नहीं आएगा, वो डिफरेंट चीज़ है, वो व्लॉग में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, हमें भी डांस नहीं दिखाएंगे, वो पार्ट नहीं है व्लॉग में गाइस, वो कुछ होता है ना, पर्सनल स्पेस होता है एक सबका अपना, तो वो चीज़ नहीं, पर्सनल स्पेस में जो मैं तुमसे शेयर भी नहीं कर सकती, बहुत मज़ा आया, मतलब मेरे पास क्लिप्स पड़ी है, लेकिन मैं वो तुमसे शेयर नहीं कर सकती, वो जस्ट फॉर मेमोरीज है, ऐसा बहुत अच्छा डांस होगा दोस्तों, इसलिए नहीं दिखाने लायक है। हाँ कह सकते हो फुल आइटम सॉन्ग चलाए थे भाई, तभी तो कह रही हूँ, मेरे को 2 या 3 महीने बाद इतना मैंने चिल किया, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर, सोचो, चिल करना चाहिए। हाँ मुझे लगा इट वॉज नीडेड, मैं इन चीज़ों से बहुत भागती थी, लेकिन इट वॉज नीडेड, मतलब मेंटली बहुत बढ़िया एक ब्रेक मिला,
सिर्फ वो 24 घंटे, क्योंकि भाई मैं बहुत महीनों से या बहुत सालों से मैंने खुद को मतलब ऐसा बहुत ऐसा बंद करके रखा हुआ है, कह सकते हो। मैं इतना सोशल नहीं होती थी, बट हाँ यूट्यूबर हूँ तो मेरे को सोशल होना पड़ेगा। एंड मतलब बुरे लोग मिलते हैं, मैं बुरे लोगों से बहुत बचती हूँ, नेगेटिव लोग भी मिलते हैं, लेकिन मैंने निकल के देखा पॉजिटिव अच्छे लोग भी मिलते हैं, मतलब समझ रहे हो। मतलब कंपनी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो मेरे को अजीब से लोगों में थोड़ा सा मुझे अजीब सा मतलब जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग रूड है या फ्रेंडली नहीं है या ईगो वाले लोग हैं, एटीट्यूड वाले लोग हैं, तो वो लोग से मैं बहुत बचती हूँ, मतलब मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। ऐसा मुझे बहुत हम्बल लोगों से मेरी वाइब मैच होती है, समझ रहे हो, कि कुछ ऐसा बात भी हो गई तो सामने से आके बात करोगे, चलो यार चिल लेवन एकदम, समझ रहे हो, ऐसा फुल ऐसा किसी चीज़ का कुछ वो नहीं। तो मेरे को ऐसे लोगों से ज़्यादा मेरी वाइब अच्छी होती है। सम वर्ड्स फॉर एंथनी हमी। देखो हमें पता ही था पहले से, मैंने बहुत बार तुम्हें बता रखा है यार, हमको मालूम था वो कैसे हैं, और जैसे वो थे वैसे वहाँ वो थे, मतलब जैसे ऑन स्क्रीन है वैसे वो ऑफ स्क्रीन भी है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो ऑन स्क्रीन नहीं है लेकिन ऑफ स्क्रीन अलग है, ऑन और ऑफ अलग दिखते हैं बाय नेचर, मतलब लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, समझ रहे हो, कितने अंडरस्टैंडिंग है, कितने हम्बल है, कुछ है। तो मैं ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत मतलब देखती हूँ लोगों में, मतलब मेरी आदत है, थोड़ा सा मैं नोट करती हूँ ये सब चीज़ें।